हेलो दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का नाम है जादुई हवेली। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे जिनका नाम राम और श्याम था। राम बड़ा भाई था और श्याम छोटा भाई। दोनों भाइयों में जमीन आसमान का अंतर था। राम बहुत अमीर, घमंडी व लालची था, जहाँ दूसरा भाई श्याम बहुत ही गरीब, उदार व दयालु स्वभाव का था। श्याम बहुत परेशान रहता था। एक दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर वह अपनी परिस्थिति पर रो रहा था। तभी वहाँ से एक साधु गुजर रहे थे। साधु ने श्याम को रोते हुए देखकर उसके पास आए और पूछा, बालक तुम क्यों रो रहे हो? श्याम ने अपनी सारी आप बीती साधु को सुनाई। श्याम की सारी बात सुनकर साधु ने कहा, हे बालक, तुम्हारा हृदय पवित्र है, इसलिए मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ जिससे तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। साधु ने श्याम को एक जादुई हवेली के बारे में बताया और कहा, तुम्हारे सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा, आयुष्मान भव। इतना कहते ही साधु वहाँ से चले गए। श्याम ने साधु की बात पर बहुत विचार किया। फिर श्याम ने जादुई हवेली के बारे में अपनी पत्नी कावेरी को बताया। कावेरी ने कहा, आप जाइए, मैं यहाँ सब संभाल लूँगी। अगली सुबह श्याम जादुई हवेली की तरफ चलने को तैयार हो जाता है। चलते चलते रास्ते में वह बहुत थक जाता है। वह देखता है कि सामने से उसका बड़ा भाई राम आ रहा है। राम ने पूछा, कहाँ जा रहा है श्याम? श्याम ने कहा, मैं जादुई हवेली जा रहा हूँ, जो जंगल के रास्ते में पड़ती है। राम, तुम क्यों जाना चाहते हो वहाँ? श्याम ने कहा जाता है कि वहाँ सब इच्छाएं पूरी होती हैं। इतना कहते ही राम ने कहा, इच्छाएं पूरी होती हैं? मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ। श्याम ने कहा, पर भैया, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, फिर आप क्यों जाना चाहते हो? राम के मन में लालच जागा और कहा, क्या हुआ, मुझे और ढेर सारा धन चाहिए, इसलिए मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ। दोनों भाई जादुई हवेली के सफ़र पर चल पड़े। बहुत समय तक दोनों भाई चलते रहते हैं। जंगल में चलते चलते रात हो जाती है। दोनों जंगल को पार करके जादुई हवेली के पास पहुंच जाते हैं। जादुई हवेली के अंदर दोनों भाई चले जाते हैं। अंदर जाकर उन्हें एक बड़ी सी सीढ़ी दिखाई देती है। सीढ़ी के ऊपर एक बड़ा सा बक्सा होता है जिसमें ढेर सारा कीमती खजाना रखा होता है। दोनों भाई आपस में बात करते हैं और कहते हैं, इतना सारा खजाना? तभी राम कहता है, पहले मैं जाऊंगा खजाने के पास। श्याम ने कहा, ठीक है भैया। जैसे ही राम खजाने के पास गया, खजाना गायब हो गया। राम के हाथ खजाना नहीं लगा। जैसे ही राम सीढ़ी से उतरकर नीचे आया, खजाना वापस अपनी जगह आ गया। श्याम की बारी आई। श्याम खजाने के पास गया। श्याम ने खजाने को छुआ, खजाना गायब नहीं हुआ और वह बहुत खुश हो गया। श्याम खजाना लेकर अपने घर आ गया और उसका परिवार खुशी खुशी जीवन बिताने लगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।